नमस्कार। मैं तो वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न भारा भावों में स्थिति पर जातक को क्या फल प्राप्त होता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे दसम भाव का स्वामी दशमेश जब कुंडली के छठवें भाव में होता है तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। मैं तो अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कुंडली के दसम भाव से और कुंडली के छठवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, तब हमको अपने विषय को समझने में आसानी होगी। फिर तो अगर हम सबसे पहले दसम भाव की बात करें तो दसम भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है। इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। व्यक्ति के समस्त जीवन के समस्त कर्मों का विचार हम कुंडली के 10th हाउस से करते हैं, दसम भाव से करते हैं। जातक जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा, निम्न स्तरीय कर्म करेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से होता है। कुंडली के दसम भाव से हम जातक के कैरियर, उसके एक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन का विचार, उसके जीविकोपार्जन रोजगार का विचार हम कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। जातक को अपने करियर में कितनी सफलता मिलेगी, कैसा डिजिग्नेशन उसका रहेगा, जैसा जहां वो काम करेगा वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, जहां काम का माहौल क्या होगा, इन सारी विषयों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और जो उसके कलीग्स हैं, जो संगी साथी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं जो उसके, और जो बॉस के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक अपने कर्म के आधार पर जो सोसाइटी में अपना फेम और स्टेटस प्राप्त करता है, जो उसका प्रसिद्धि का स्तर रहता है, उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। मतलब जातक अपने कर्म के आधार पर समाज में जो पहचान बनाता है, जितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक के पिता से संबंधित विषयों का विचार किया जाता है, जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता का व्यक्तित्व, पिता से जीवन में किस प्रकार का रिलेशन रहेगा, जीवन में पिता से किस प्रकार का सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी, इसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से मित्रों हम लोग गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता का विचार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का विचार करते हैं, प्रशासन का विचार करते हैं, कंट्रोलिंग और अथॉरिटी का विचार करते हैं। ये सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव जातक की पब्लिक लाइफ का है, उसकी जो दिन का टाइम है भागा दौड़ वाला, उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, इन चीजों का विचार कुंडली के जो मास्टर वर्क हाउस है, मास्टर रूट हाउस है वर्क का, करियर का, उसका हाउस कुंडली का 10th हाउस है। तो जब कुंडली का, अब हम ये लो दसम भाव को समझ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव की। तो मैं तो कुंडली का जो छठा भाव है वो एक दुष्स्थान है और एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जीवन में उत्पन्न होने वाले डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, विवादों का विचार करते हैं, लिटिगेशंस का विचार करते हैं, ब्लेमिंग्स का विचार करते हैं कुंडली के छठवें भाव से। कुंडली के छठवें भाव से कर्जों का विचार करते हैं, और कर्ज जातक लेगा तो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, ऐसे संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। डिजीज का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं, जीवन में होने वाले रोगों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो जातक की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, इन चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से एनिमीज का विचार करते हैं, जातक के जो विरोधी हैं, जो उसके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आएंगे, जो उसके शत्रु हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में ब्लेमिंग्स, लड़ाई झगड़ा, क्वेरल्स, फाइटिंग, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस थाना, इन सारे से संबंधित विषयों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार किया जाता है। कुंडली के छठवें भाव से हम सर्विस का विचार करते हैं, सेवा का विचार करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग को नौकरी से संबंधित पॉसिबिलिटीज को देखना होता है कुंडली में, कि जातक नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा, तो कुंडली का छठवां भाव सेवा से संबंधित है, सर्विस सेक्टर से संबंधित है। तो जीवन में नौकरी से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। सर्विस
सेक्टर की जानकारी हमें कुंडली के छठवें भाव से मिलती है। कुंडली के छठवें भाव से हम देखते हैं जो हमारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सबको हम देख लेते हैं। कुंडली के छठवें भाव से मित्रों हम लोग विचार करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज पर्सन होते हैं उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जो समाज में शोषित और दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। पेट्स का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में होने वाले तमाम तरह के क्वारल्स, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। ऑब्स्टेकल्स, जितनी लाइफ में बाधाएं आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, इनका व्यवधान आती है, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के 10वें भाव से और कुंडली के छठवें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अब इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी कि कुंडली में जब 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है तो किस प्रकार की क्या रिजल्ट होते हैं, अब हमको समझने में आसानी होगी। तो मित्रों, अब हम लोग दोनों भावों के जो सिग्निफिकेंस हैं उनको कोरिलेट करके देखेंगे किस प्रकार का फल आ सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो फल आएगा उसमें अंतर हो सकता है। अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि दशमेश के इस बात पर निर्भर करेगा दशमेश कौन सा ग्रह है, छठे भाव में किस राशि में स्थित है, वहां पर उसकी स्थिति कैसी है। तो इसलिए जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें वेरिएशन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें आनी है, कॉमन है, जनरल है। तो एक एक करके अब हम सारे फलों के ऊपर बात करते हैं। मैं तो 10वां भाव जातक के कर्मों को दिखाता है, उसके करियर को दिखाता है, और कुंडली का 6वां भाव डिस्प्यूट्स को दिखाता है। तो अगर हम लोग बात करें जातक के करियर की, क्योंकि कुंडली का 10वां भाव करियर से रिलेटेड है, कुंडली का 6वां भाव रिलेटेड है डिस्प्यूट से, वाद विवाद से, कॉन्फ्लिक्ट से। तो अगर 10वें भाव का स्वामी दसवें जब कुंडली के 6वें भाव में बैठता है तो एक फल ये बनता है कि जातक का करियर कुछ इस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि ये करियर का हाउस है तो जब उसका स्वामी छठे भाव में जाने का मतलब क्या हुआ कि 10वें जब कुंडली के 6वें भाव में जाएंगे तो जातक का जो करियर होगा, उसका जो वर्क होगा, उसका जो प्रोफेशन होगा, वो 6वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित हो सकता है। जो 6वें भाव के जो कारकत्व है उनसे विषयों से संबंधित जातक का वर्क, जातक का प्रोफेशन हो सकता है। तो जब 10वें कुंडली के 6वें भाव में चला गया, क्योंकि 10वां भाव वर्क एनवायरनमेंट को भी बताता है, 10वें का कुंडली 6ठे भाव में गए तो चूंकि 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, तो जातक का करियर कुछ इस प्रकार का होता है। चूंकि 6वां भाव डेली रूटीन लाइफ का भी है, तो जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसका करियर इस प्रकार का रहता है कि उसमें उसके लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों के जो वाद विवाद है, उनको हैंडल करना हो सकता है। जैसे कि लॉयर है, कोर्ट स्टाफ होता है, न्यायालय से संबंधित जो स्टाफ वगैरह होता है, उनसे संबंधित जातक काम करने वाला हो सकता है ऐसी प्लेसमेंट में। जैसे कोर्ट स्टाफ हो सकता है, जज है, वो ऐसा कैरियर जहां पे उसे अपनी डेली लाइफ में दूसरों से संबंधित लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, वाद विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हैंडल करना हो। वकील है, जज है, आपके पुलिस वगैरह है, जहां पे वो सारी नौकरी, वो सारे, क्योंकि 6वां भाव सेवा का है, सर्विस का है, तो वो सारी वर्क, वो सारी प्रोफेशन जहां पे उसे डेली लोगों के डिस्प्यूट्स को हैंडल करना हो, लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करनी हो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में मदद करनी हो, उस प्रकार का जातक का करियर प्रोफेशन हो सकता है। जैसे कि लॉयर, जज, पुलिस, वकील, तमाम तरह के कोर्ट स्टाफ, उसके डेली रूटीन लाइफ में उसका जो वर्क है वो लोगों के डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना हो सकता है। अब तो 10वां भाव है वर्क का, वर्क एनवायरनमेंट का, 6वां भाव है डिजीज का। तो जब 10वें 6वें भाव में चले गए तो करियर रिलेटेड हो गया 6वें भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित। तो 6वां भाव है डिजीज का, रोगों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का करियर किस प्रकार का हो सकता है। अगर 10वें की कुंडली में 6वें भाव में अच्छी स्थिति है, अब डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह हो के 10वें जा रहा है कुंडली के 6वें भाव में। तो अगर 10वें 6वें भाव में अच्छी स्थिति हो तो एक फल ये हो सकता है कि जातक डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, और नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, या फिर
क्योंकि अब उसका जो करियर होगा, जो प्रोफेशन होगा, दूसरों की लाइफ में जो डिजीज वगैरह है उनसे उसको रिकवर करने में मदद करने वाला होगा। जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन है, मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं, अब जब डिजीज का आ गया नाम तो दायरा बहुत बढ़ गया। अब मेडिकल प्रोफेशनल में डॉक्टर्स हो गया, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, हॉस्पिटल मैनेजरियल स्टाफ हो गया, आपका नर्स कंपाउंडर हो गए, जहां तक दवाओं से संबंधित फैक्ट्री में या दवाओं से संबंधित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें वर्क करने वाला हो सकता है, या उनकी मार्केटिंग से संबंधित वर्क करने वाला हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर से लेकर के दवाओं के सप्लायर, दवाओं के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर दवाओं से विक्रेता, रिटेलर, तो जो मेडिकल से संबंधित जो टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स, चीजें, करियर है, वर्क प्रोफेशन है, वो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा 10 ग्रह होकर के 10 में 6वें भाव में आ गया, इस पर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। 6वां भाव फाइटिंग का है, क्वारल्स का है, लड़ाई झगड़े का है। तो करियर कुछ, चूंकि 10वां भाव वर्क का है, वर्क एनवायरमेंट का है, तो जब 10वें कुंडली के 6वें भाव में गए तो जातक का करियर कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि दूसरों के जो क्वारल्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको रिजॉल्व करने में जातक मदद करे। जैसे कि पुलिस है, उस पुलिस थाने में पुलिस को डेली लोगों के मसलात, लोगों के जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सुनना पड़ता है। तो ये डिपार्टमेंट जो है, फोर्स का जो डिपार्टमेंट है, जहां पे उसे लोगों के लड़ाई झगड़े वगैरह हैंडल करने हैं, वो हो सकता है। और 6वां भाव लड़ाई का है, क्वारल्स का है। तो अगर इसको पॉजिटिव रूप में देखें तो जो हमारे फौजी लोग होते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, फोर्स के डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो चूंकि लड़ाई झगड़ा करने से मतलब दुश्मनों का सामना करते हैं देश की रक्षा करने के लिए। तो 10वें जब कुंडली के 6वें भाव में गए, 10वां भाव वर्क एनवायरमेंट का, वर्क का, उसको जो कुंडली के 6वें भाव में गया, तो जातक का जो करियर है वो फोर्स से रिलेटेड हो सकता है। वो आपका रिलेशन उसका हो सकता है, फोर्स से रिलेटेड हो सकता है आपका, क्योंकि जो फोर्स होती है, जो होती तो देश की रक्षा के लिए, उसका काम क्या है, दुश्मनों से देश की रक्षा करना, तो उसमें फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, सारी चीजें होती हैं। तो अगर इसमें तीसरे भाव का भी सपोर्ट मिल गया तो ये वर्क, जातक का करियर प्रोफेशन जो हो सकता है वो फोर्स रिलेटेड सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि वहां पे उसको, चूंकि कुंडली का 6वां भाव एनिमीज का है, दुश्मन का है, शत्रुओं का है, तो जो फोर्स रिलेटेड जॉब, 6वां भाव सेवा का भी है, नौकरी का भी है। तो जातक की जो नौकरी होती है कुछ इस प्रकार की हो सकती है जहां पे उसे लड़ाई झगड़ों को हैंडल करने वाला काम उसका हो सकता है। जैसे फोर्स है, जैसे कि रेसलर है, जो कुश्ती के जो पहलवान हो सकते हैं, रेसलर है, उससे संबंधित काम हो सकता है। जैसे आपका आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, मिलिट्री है, एयर फोर्स है, नेवी है, इनसे संबंधित जो नौकरियां हैं जहां पे जातक को क्वारल्स, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हो, अगर इसको पॉजिटिव सेक्टर में देखें तो जो देश के फौजी होते हैं, देश के सैनिक होते हैं, उनसे संबंधित नौकरी हो सकती है। कुंडली के 6वें भाव से मित्रों हम चैलेंजेस को देखते हैं, एडवेंचर को देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। तो और 10वां भाव वर्क का है, वर्क एनवायरमेंट का है, तो उसका स्वामी 10वें जब कुंडली के 6वें भाव में जाएगा तो जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में जाने वाला हो सकता है, या वो सारी फील्ड जहां पे उसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना हो, जैसे कि एडवेंचरस फील्ड जो होती है, आप देखते होंगे जो स्टंट्समैन होते हैं, स्टंट्समैन जो होते हैं, जो खतरों खिलाड़ी वगैरह आप देखते हैं, जहां पर उसे खतरों से डील करना होता हो, क्योंकि 10वां भाव 6वां भाव चैलेंजेस का है। तो वो सारी फील्ड जहां पे चैलेंजेस का सामना करना पड़े, एडवेंचर्स का सामना करना पड़े, जैसे स्पोर्ट्स है आपका, जो एडवेंचरस गेम्स होते हैं, स्टंट्समैन है, इनसे संबंधित चीज में जातक का करियर वगैरह हो सकता है। तो 10वें भाव का स्वामी 6वें भाव में चला गया तो ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग बना देगा, क्योंकि 6वां भाव सेवा का है। तो जातक सेवा से संबंधित, सर्विस सेक्टर में संबंधित फील्ड में काम करने वाला हो सकता है। तो अब 6वां भाव डेली रूटीन लाइफ का भी है, तो और 10वां भाव करियर का है, उसका स्वामी 10वें जब कुंडली के 6वें भाव में गया तो जातक अपनी सर्विस सेक्टर में वर्क करने वाला हो सकता है। क्योंकि सर्विस सेक्टर में वर्क करने वाला हो सकता है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिलता है कि जातक का जो करियर होगा वो, उसकी जो रेगुलर लाइफ होगी वो एक रूटीन लाइफ होगी, एक शेड्यूल्ड लाइफ होगी, एक जो उसका डेली रूटीन होगा उसमें, चूंकि नौकरी में एक ही काम उसे प्रतिदिन करना पड़ सकता है, तो इसे जो उसका वर्क है, जो उसका प्रोफेशन हो सकता है,
वो एक रेपिटेटिव टाइप का वर्क हो सकता है, जिसमें उसे नित्य प्रतिदिन जाना है, अपनी सर्विस देनी है, अपनी सेवाएं देनी है, जहां पे उसे कुछ वही टास्क रेगुलर बेसिस पे वही टास्क रिपीट करके उसे प्रतिदिन से करते जाना है। तो उसका जो वर्क का जो नेचर हो सकता है, जो उसका रूटीन होगा, डेली रूटीन, वो रेपिटेटिव नेचर का हो सकता है, क्योंकि सर्विस में प्रतिदिन उसे सेम काम, हर दिन वही काम करते जाना है। तो ऐसा ये स्थिति सर्विस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है, नौकरी पेशे के लिए बहुत अच्छी है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं तो जब कुंडली में दशमेश छठे भाव में जाता है, तो अगर जब कुंडली में दशमेश छठे भाव में गया, तो छठवां भाव, आप ये देखिए यहाँ पे जब दशमेश आएंगे तो इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में जाएगी। 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह का है और जेल वगैरह का है, आइसोलेशन का है। इसीलिए मैंने आपको फोर्स से संबंधित चीज की बात बताई, क्योंकि फोर्स में जो लोग होते हैं अधिकतर उनको आइसोलेशन पे रहना पड़ता है, बॉर्डर वाला एरिया पे रहना पड़ता है। जो जेल का जो स्टाफ होता है वो आइसोलेशन में होते हैं और उनका जो काम होता है, जो बंदी रक्षक होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो जेल से संबंधित स्टाफ वगैरह होता है, क्योंकि 12वां भाव जेल का है। तो जब 10वें छठे भाव में आएंगे तो इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी, तो जहां तक जेल स्टाफ भी हो सकता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है, छठवां भाव नौकरी का है और 12वां भाव आपका आइसोलेशन से संबंधित है। तो वो सारी फील्ड जहां पे आइसोलेशन रहता हो, जैसे कि आपका जेल स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, तो इनसे संबंधित फील्ड में भी जब तक अपनी नौकरी, अपनी सेवाएं देने वाला हो सकता है, क्योंकि छठवां भाव सर्विस का है, 10वां भाव कर्म का है, 12वां भाव आइसोलेशन का है, जेल है, हॉस्पिटल्स है, इनसे संबंधित चीजों का है, इमेजिनेशन का है। तो जहां तक किसी ऐसी फील्ड में सर्विस देने वाला हो सकता है जहां पे उसे रेगुलर बेसिस पे एक शेड्यूल्ड टास्क करना हो, रिपीटेटिव नेचर बेसिस पे, ऐसा हो सकता है। मैं तो कुंडली का छठवां भाव जो होता है सेवाओं का है, तो ऐसा जहां तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने वाला हो सकता है या फिर किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने वाला हो सकता है, क्योंकि छठवां भाव सेवा का है। तो सेवा तो समाज सेवा भी हो सकती है, तो ऐसा जहां तक समाज सेवा करने वाला हो सकता है, एनजीओज वगैरह जो होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समाज सेवी हो सकता है, जो समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा, उनके प्रति अपनी सेवाएं देने वाला हो सकता है, उनके उत्थान, उनके कल्याण, उनके उद्धार के लिए काम करने वाला हो सकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति एक्टिविस्ट हो सकता है, समाज सेवक हो सकता है, जो अपनी सेवाएं लोगों की जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए देने वाला हो सकता है। तो यहाँ पे उसका मोटिव हो सकता है डायरेक्टली प्रॉफिट ना हो करके लोगों को सेवाएं देने वाला हो सकता है, लोगों को अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। आप ऐसी जॉब को देख सकते हैं। जैसे और छठवें भाव पेट्स से है और 10वां भाव, छठवां भाव जो होता है आपका पालतू जानवरों का है, पेट्स का है, 10वां भाव कर्म का है। तो जब दशमेश कुंडली के छठवें भाव में आ गए, इसका मतलब क्या, जो पेट से संबंधित जो फील्ड है, जैसे पेट्स आपके जो पालतू जानवरों का जो आपका जो फार्म वगैरह होता है, उससे संबंधित जहाँ तक वर्क हो सकता है, जैसे वेटनरी फील्ड है, वेटनरी डिपार्टमेंट है, जानवरों के डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो इस तरह की फील्ड में आप देख सकते हैं। मैं तो अगर दशमेश कुंडली के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो यहां से इनकी सातवीं पूर्ण कुंडली के 12वें भाव पे जा रही है, तो ये जो कुंडली का छठवां भाव है वो 10वां भाव से 9वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो छठवां भाव है वो 10वां से 9वां भाव है। तो 10वां से 9वां भाव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जातक एक कर्म से रिलेटेड सेक्टर में फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली होगा, उसका भाग्य उसका साथ देगा। तो ये 10वां भाव गवर्नमेंट का है, सत्ता का है, तो और छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है। तो अगर दशमेश कुंडली के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ये सरकारी नौकरी के योग बना देगा, सरकारी सेवाओं में नौकरी सर्विस के योग बना देगा, अगर दशमेश कुंडली के छठवें भाव में अच्छे पोजीशन में है। मैं तो और यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि देखें कुंडली के 12वें भाव को, जो कि 10वें भाव से तीसरा भाव है, जहां तक कि एफर्ट का है, कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे जो जब दशमेश कुंडली के छठवें भाव में आएंगे, सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव में देखेंगे, तो नवम पंचम भाव का रिलेशन आ जाएगा 10वें भाव के रिस्पेक्ट में। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो ये एक समाज सुधारक हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, जो जिसका जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट्स के लिए काम करे, वो
लोगों की जन कल्याण की, लोगों की भलाई के लिए भी काम कर सकता है। ऐसी पोजीशन में आप देख सकते हैं मित्रों। चूंकि दसवें से अगर छठे भाव में खराब स्थिति में अगर गया तो ये जो तय मान लीजिए क्योंकि कुंडली का जो छठवां भाव है एक दुष्स्थान है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक को अपनी वर्क लाइफ में, अपनी डेली रेगुलर लाइफ में, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव डेली रेगुलर लाइफ का है, कुंडली का छठवां भाव जातक की समझ लीजिए कि दुष्स्थान है, जिसका मतलब क्या हुआ, और छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का भी है, बाधाओं का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जातक को अपनी वर्क में, प्रोफेशन में निरंतर चैलेंजेस को हैंडल करते रहना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स को उसकी लाइफ में आते रहेंगे। अब चाहे यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि अगर दसवें कुंडली के छठे भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक का करियर जो होगा वो इस टाइप का होगा। उसे डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना होगा, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना पड़ेगा, दूसरे लोगों की लाइफ का, डिजीज की जो दूसरे लोगों की लाइफ में आ रही हैं, रोग जो दूसरे लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, उनसे रिकवर करने में, उनको मदद करने से संबंधित जातक का करियर हो सकता है। लेकिन अगर दसवें खुद कुंडली के छठे भाव में पीड़ित हो गए तो जातक का खुद करियर जो होगा उसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नित्य नए शत्रु, नए एनिमीज, नए कंपटीटर्स, वो इस सारी फील्ड में जातक के डेली वर्क लाइफ में आते रहेंगे अगर दसवें कुंडली के छठे भाव में खराब स्थिति में। तो नित्य जातक के रेगुलर लाइफ में, हर वर्क लाइफ में उसके, निरंतर वर्क में उसके ऑब्स्टेकल्स बार बार आएंगे अगर दसवें कुंडली के छठे भाव में पीड़ित हो गए, क्योंकि छठवां भाव दुष्स्थान का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जातक की उसके वर्क, उसके प्रोफेशन की लाइफ में जो डेली लाइफ होगी उसमें नित्य नए चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, स्ट्रगल्स, ये सारी चीजों का सामना उसे करना पड़ेगा। नित्य नए उसके चैलेंजर्स खड़े हो जाएंगे, अपोजिट जो लोग होंगे वो खड़े हो जाएंगे, एनिमीज बन जाएंगे, तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और नौकरी पेशे में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर दसवीं कुंडली के छठे भाव में खराब स्थिति में रहे। अगर दसवें कुंडली के छठे भाव में खराब स्थिति में रहे तो चूंकि दसवां भाव पिता का है, फादर का है, तो जब दसवें कुंडली के छठे भाव में रहे तो जातक के अपने पिता से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पिता से संबंधित विषयों में जातक को परेशानियां आ सकती हैं। विरासत से मिलने वाली संपत्ति में जातक को परेशानी आ सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिलने में परेशानी आ सकती है जब दसवें कुंडली के छठे भाव में अच्छे से पीड़ित हो। और जब दसवें, चूंकि दसम भाव जातक के पिता का है और दसम भाव का स्वामी दसवें जब कुंडली के छठे भाव में जाएगा तो जातक के पिता बहुत ही भाग्यशाली इंसान होंगे, फॉर्चुनेट होंगे, धार्मिक होंगे। तो यहाँ पे जब दसवें कुंडली के छठवें भाव में जाएगा तो दसवां भाव वर्ग का है, छठवां भाव सेवा का है, और यहां से सातवीं पूर्ण कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, 12वां भाव फॉरेन का भी है, विदेश का भी है। तो ये विदेश में नौकरी के भी योग बना देगा, क्योंकि दसवां भाव वर्क का है, प्रोफेशन का है, छठवां भाव सर्विस का है, सेवा का है। यहां से दृष्टि डालेंगे 12वें भाव के ऊपर और 12वां भाव फॉरेन वगैरह का भी है। तो जातक की नौकरी इस प्रकार भी हो सकती है कि वो अपनी सेवाएं अपनी सर्विस विदेशों में जाकर दे सकता है या खुद देश में रहे, लेकिन जो उसका वर्क हो उसका दायरा विदेशों तक हो, जैसे कि वो विदेशों से काम लेता हो, अपने देशों में काम यहाँ करता हो, उनको वापस हैंड ओवर करता हो। ये चीज सर्विस से भी रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्शन से भी रिलेटेड हो सकती है। तो ये मित्रों इस टाइप का फल होता है कुंडली में जब दसवें छठवें भाव में होते हैं। दसवें जब कुंडली के छठवें भाव में होंगे तो चूंकि दसवां भाव मान प्रतिष्ठा का है, जब जो जातक अपने कर्म के स्थान पर प्राप्त करता है, फेम का है, प्रसिद्धि का है, जब दसवें कुंडली के छठवें भाव में पीड़ित हो गए तो जातक को बार बार लिटिगेशन का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है, अपनी बेसिकली अपने वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ब्लेमिंग का, बार बार उसको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए वर्क वो कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले गया, तो दसवें कुंडली के छठवें भाव में आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का नित्य उसे सामना तो करना ही करना पड़ेगा। और जातक को जो यश मिलना है लाइफ में, अपने ये कीर्ति मिलनी है अपने काम से संबंधित, वो मिलने में प्रॉब्लम्स आती हैं बार बार। इस तरह की स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और दसवें जब कुंडली के छठवें भाव में ज्यादा पीड़ित हो गए तो ये नौकरी में स्विचिंग वगैरह को भी दिखाता है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। पता चला आपकी वर्क लाइफ स्मूथ चल रही थी, अचानक कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो या तो आप नौकरी में काफी परेशान हो गए या नौकरी छूट गई, दोबारा कोई दूसरी नौकरी पढ़नी पड़ेगी। तो एक स्मूथ वर्क लाइफ करियर आपकी नहीं रहती जब इस तरह की स्थिति होती है लाइफ में। तो मित्रों आज हम लोगों ने बात की है दसम भाव का स्वामी जब कुंडली के छठवें भाव में होता है जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए भविष्य में आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।